अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनबॉक्स वाओ यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं आईटेल A49 प्ले की। 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज है इस डिवाइस में। और इसकी ऑफिशियल प्राइस की अगर बात करें तो 17,000 रुपए इसकी ऑफिशियल प्राइस है। बाकी मार्केट में क्या चल रहा है आप लोगों को पता ही है। तो अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं 17,000 रुपए में आपको क्या स्पेसिफिकेशन दी जा रही है, साथ में आपको क्या एक्सेसरीज मिलती हैं। तो अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्विक सी अनबॉक्सिंग होगी और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे आईटेल A49 प्ले की स्पेसिफिकेशंस के बारे में। जी दोस्तों, ये है आईटेल A49 प्ले का बॉक्स। 2 GB रैम और 32 GB इंटरनल स्टोरेज को मेंशन किया गया। एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया A49 प्ले और 6.3 इंच वाटर ड्रॉप स्क्रीन को यहाँ पर मेंशन किया गया। कलर की बात करें तो ब्लैक कलर है, मेटोर ब्लैक कलर आईटेल A49 प्ले का। बैक साइड पे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स को मेंशन किया गया जो कि वीडियो के दौरान हम देख लेंगे। तो बॉक्स को जल्दी से कर लेते हैं अनरैप। दोस्तों बॉक्स हमारा अनरैप हो चुका है। सबसे पहले यहाँ पर डिवाइस वेरिफिकेशन का तरीका बताया गया, किस तरह से आपको डिवाइस वेरीफाई करनी है कि आपकी डिवाइस पीटी अप्रूव है या नहीं। तो बॉक्स को कर लेते हैं यहाँ से ओपन। तो कुछ इस तरह की पैकेजिंग आपको मिलती है। सबसे ऊपर हमें मिल जाती है हमारी डिवाइस A49 प्ले। इसको रखते हैं एक दफ़ा साइड पे। नेक्स्ट हमें मिल जाती है चार्जिंग ब्रिक आईटेल की ब्रांडिंग के साथ। रेटिंग की बात करें तो 5 वोल्ट 1 एम्पेयर वाली चार्जिंग ब्रिक आपको मिलती है आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अलावा हमें मिल जाती है एक चार्जिंग केबल और यहाँ पर माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल दी गई है। नेक्स्ट यहाँ पर हमें 12 मंथ का वारंटी कार्ड मिल जाता है। लास्ट में दोस्तों हमें मिल जाता है बैक कवर। कुछ इस तरह का हार्ड बैक कवर दिया गया आईटेल A49 प्ले के साथ में। तो ये थे बॉक्स के कंटेंट। इनको करते हैं साइड पे, आ जाते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। डिवाइस को मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ बाहर। तो ये है जनाब आईटेल A49 प्ले। स्टिकर मैं रिमूव कर लेता हूँ और ये है इसका डिज़ाइन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इसका ब्लैक कलर है, काफ़ी खूबसूरत और थोड़ी सी ना हैवी लग रही है मुझे डिवाइस, भारी भारी लग रही है, पता नहीं क्यों। चेक करते हैं इसको। मैं ऑन कर लेता हूँ जल्दी से डिवाइस को और सेटअप करता हूँ इसको और उसके बाद मिलते हैं। जी दोस्तों, अनबॉक्सिंग आपने देख ली आईटेल A49 प्ले की। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन ठीक ठाक आपको मिलता है। नॉर्मल सा डिज़ाइन है, जिस प्राइस कैटेगरी में ये आ रहा है इस तरह का डिज़ाइन ही आपको मिलने वाला है। बैक साइड प्लास्टिक की है, साइड्स भी प्लास्टिक की है, फ्रंट साइड पे वो गिलास मिल जाता है। और ओवरऑल लुक जो है डिवाइस का ठीक लगा है मुझे, डिज़ाइन अच्छा लग रहा है। इसके अंदर काफ़ी सारे कलर आपको मिल जाते हैं। जो कलर अवेलेबल है यहाँ पर मैं आपको शो करवा दूंगा कि कौन कौन से कलर आपको इसमें मिल सकते हैं। फिजिकल ओवरव्यू की अगर बात कर ले तो साइड पे आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिल जाती हैं। ऊपर की तरफ 3.5 mm का जैक दिया गया है। नीचे माइक और माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए। फ्रंट साइड पे आपको ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले मिल जाता है। बैक साइड पे डुअल कैमरा सेटअप है, साथ में LED फ्लैश है, रेयर फिंगरप्रिंट सेंसर है, नीचे आईटेल की ब्रांडिंग है, साथ में स्पीकर ग्रिल दी गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि सिम ट्रे कहाँ है, तो सिम ट्रे के लिए आपको ये जो बैक है इसकी रिमूव करना पड़ेगी। रिमूव हो जाती है और नीचे आपको डुअल सिम और माइक्रो SD कार्ड का सपोर्ट मिल जाता है। अब बात कर लेते हैं स्पेसिफिकेशंस की। सबसे पहले डिस्प्ले की अगर बात करें तो 6.3 इंच का एक IPS LCD डिस्प्ले यहाँ पर लगाया गया। ड्यू ड्रॉप नॉच वाला डिस्प्ले है। और रेजोल्यूशन की अगर बात करें तो 480 पिक्सल्स वाला डिस्प्ले यहाँ पर आपको मिलता है आईटेल A49 प्ले में। अच्छा, डिस्प्ले की क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है यार। इस प्राइस कैटेगरी में आपको इसी तरह के डिस्प्ले मिलने हैं। और टच रिस्पॉन्स ठीक है, यहाँ पर यूज़ करने में भी ठीक है। और लेकिन जो ब्राइटनेस है इसकी वो मुझे काफ़ी कम लगी है। ओवरऑल जो ब्राइटनेस, आउटडोर की विजिबिलिटी आपको बिल्कुल अच्छी नहीं मिलेगी, तो ये आपको प्रॉब्लम आएगा। और इसके अलावा आप हाई रेजोल्यूशन जो कंटेंट हैं वो भी इस पर नहीं देख पाएंगे। तो प्राइस के हिसाब से मेरे ख्याल में ठीक है डिस्प्ले। 720 पिक्सल दे देते ना अगर तो मज़ा आ जाता। 480 पिक्सल वाला यार थोड़ा सा मुझे गड़बड़ लग रही है। बाकी ओवरऑल टच रिस्पॉन्स ठीक है, हैंग वैंग नहीं हो रहा है, यूज़ करने में ठीक लग रहा है। थोड़ा सा अगर इंक्रीज कर देते, 720 पिक्सल कर देते तो मेरे ख्याल में ज़रा ब्राइटनेस भी अच्छी हो जाती और थोड़ा सा एक्सपीरियंस अच्छा मिल सकता था। कैमरास की बात करें तो रेयर में डुअल कैमरा सेटअप है। 5 मेगापिक्सल का डुअल कैमरा सेटअप दिया गया। फ्रंट कैमरा भी 5 मेगापिक्सल का ही मिलता है। और कैमरास की क्वालिटी भी आपको नॉर्मल सी मिलेगी, इतनी अच्छी क्वालिटी के कैमरास नहीं है। कुछ इमेजेस मैंने क्लिक किए हैं वो मैं आपको यहाँ पर शो भी करवा देता हूँ, आप खुद भी देख लीजिएगा। तो मुझे तो नॉर्मल से लगे हैं। इतनी अच्छी क्वालिटी, इतनी अच्छी डिटेल्स जो है कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं, ना ही फ्रंट कैमरा ना ही रेयर कैमरा। जो बिगनर्स है ना, बिगनर कोई बंदा मतलब अभी एंड्रॉयड के ऊपर आया है वो परचेज करता है तो उसको इतना मसला नहीं होगा।
लेकिन अगर आप पुराने हो या आप कैमरास का ज़्यादा यूज़ करते हो, सेल्फी वगैरह लेना, या कंटेंट क्रिएटर हो, क्योंकि आजकल टिकटॉक, फेसबुक और रील्स के ऊपर सारे काम कर रहे हैं, तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, कैमरा बेकार लगेगा। तो ओवरऑल कैमरास जो हैं वो थोड़े बेहतर हो सकते थे, लेकिन फिर अगेन प्राइस के ऊपर आकर हमारी सुई अटक जाती है। 17,000 रुपये में आपको यही कुछ एक्सपेक्ट आप कर सकते हो, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते इस टाइम पर, जो टाइम अभी चल रहा है। तो ओवरऑल जो कैमराज हैं वो लो क्वालिटी के आपको मिलते हैं, इतनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के कैमराज इसमें आपको नहीं दिए गए। आईटेल A49 प्ले में दोस्तों आपको 2GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलेगी। एक्सटेंडेड रैम का फीचर यहाँ पर नहीं है, 2GB है तो 2GB ही रहेगी, उसको आप एक्सटेंड नहीं कर सकते। यूआई की बात करें तो वर्जन 8.6.0 यहाँ पर लिखा गया है और ये एंड्रॉइड 12 बेस्ड है। और इसके लुक की अगर बात करें, टेक्नो के ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई ऑपरेटिंग सिस्टम से मिलता जुलता ऑपरेटिंग सिस्टम है, सेम उसी तरह का लगता है यूज़ करने में। चिपसेट की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 9863A यहाँ पर चिपसेट लगाया गया, जो कि 28 नैनोमीटर वाला चिपसेट है। और एंटूटू स्कोर्स की अगर बात कर लें तो 99,000 के करीब जो है एंटूटू स्कोर आपको मिलता है इस डिवाइस का। इसके लिए CPU, इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है, आप दूसरी डिवाइस के साथ कंपेयर कर सकते हो। 4000 mAh की बैटरी यहाँ पर दी गई है और साथ में आपको मिलती है 5 वाट की फास्ट चार्जिंग, फास्ट नहीं 5 वाट की चार्जिंग मिलती है, 10 वाट की भी चार्जिंग यहाँ पर नहीं दी गई है। और इसकी डिवाइस का जो वेट है ना वो मुझे थोड़ा ज़्यादा लगा। अनबॉक्सिंग के टाइम पे मैंने बात की थी, 4000 mAh की बैटरी है लेकिन वेट उस हिसाब से ज़्यादा लग रहा है मुझे। तो वेट को पता नहीं इन्होंने क्या इसके अंदर ऐसा डाल दिया है कि थोड़ा हैवी मुझे फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है मैंने कोई ईंट उठा ली है और दिल कर रहा है किसी के सिर में ठोक दूं। इसके अलावा दोस्तों डुअल सिम 4G को सपोर्ट करता है, दोनों 4G सिम में आप यूज़ कर सकते हो। OTG का सपोर्ट आपको यहाँ पर नहीं मिलता है, काफ़ी लोग पूछ रहे होते हैं, तो OTG का सपोर्ट यहाँ पर नहीं है दोस्तों। स्पीकर की क्वालिटी मुझे ठीक लगी है, मैं साउंड क्वालिटी आपको चेक भी करा देता हूँ, यहाँ पर थोड़े रिंग टोन वगैरह चलाकर आपको दिखा देता हूँ कैसी साउंड क्वालिटी आपको मिलने वाली है। तो ओवरऑल गुड है, ठीक ठाक क्वालिटी आपको मिल जाती है। बैक साइड पे स्पीकर यहाँ पर दिया गया और ठीक ठाक क्वालिटी आपको स्पीकर की मिल जाती है। तो प्राइस जनाब इसकी 17,000 रुपये है और 17,000 में ही, खुदा का वास्ता 17,000 में परचेज करना, इससे ज़्यादा इस पर नहीं भरना। नॉर्मल यूज़ के लिए ठीक है, मतलब अगर आप कीपैड की तरफ जाते हो और वो परचेज करते हो 11-12 हज़ार का, उसकी निस्बत मेरे ख्याल में 17,000 में ये ठीक रहेगा। बाकी आप लोगों क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।